आप लोगों के बारे में अच्छा सोचा था और आप बेटा अगर ये बेघर हो गए रहेंगे मुस्तफा के उस घर में जहाँ कमरे भी पूरे नहीं है, फर्श पे सुलाएगा माँ बाप को, अगर काम नहीं करेगा वैसे तो जो तुम बोल रहा है टेंशन देने का। ये तो सही क्या नहीं देखते हैं आगे, वो बीमार हुए ना तो अटेंशन से ठीक कर देगा वो। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया, मैं दिलजान भाटिया। कभी मैं कभी तुम एपिसोड 28। किस दिन आगे गिर भाई जाएगा तो मजा आ गया भाई। एक्साइटमेंट मैं दिखा रहा हूँ, तुझे दिखानी चाहिए क्योंकि 27वां से बहुत अच्छा लगा था एपिसोड। तेरा रिएक्शन काफी अच्छा आया था और जो तू चाहता था वही हो रहा था। बाकी मैं अगर अपनी बताऊं तो मुझे तो अभी वो दानिश नाम है ना उसका, उस पर थोड़ा शक हो रहा है कि भाई बंदा फ्रॉड ना हो। फ्रॉड नहीं होगा, उसने पैसे भी तो दे दिए पहले ही। फ्रॉड हुआ भी तो क्या, पैसे तो आ गए। हाँ पैसे दे दिए फ्रॉड लेकिन क्या करेगा अब इसमें? हाँ कॉन्ट्रैक्ट भी बना रहा है वो तो, बना चुका, पढ़ने के लिए दिया है। लेकिन मुस्तफ़ा ही थोड़ी है, कितने लोग हो गए ऐसे। स्किल्ड है ना, स्किल्स तो और लोगों के पास भी होगी ना, वो मुस्तफ़ा के पीछे ही बढ़िया घूमा है। स्किल है ना उसके पास। चलो भाई हो सकता है, लेकिन मज़ा तो बहुत अच्छा आया था coder पिछले है वो। एपिसोड में। और जैसे तू प्रेशर कुकर की सीटी ठीक कर लेता है, स्किल है, ओ यार पास अपना स्किल है वो। यार कहाँ कोडिंग का तू सीटी पे आ गया सीधा। तो यार और ठीक है तेरे से कोई मैं अपना बकवास अपना नहीं स्किल करना होता है चाहता। ना। तेरी गल मैं छुट्टी वाले दिन सुनागा तू लगा है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। गाना क्यों बदल दिया? कैसी सोच है तुम्हारी? मेरी अम्मी ने अपने हाथ से इतने प्यार से खाना बना के भेजा है, मैं क्या करती, वापस भिजवा देती। यहाँ तो ये गलत है। शौक से खा, ये मटन खाना। ये आपकी पहली जॉब है? ये तो भाई फंसेगा अब बहुत बुरा। बस सर अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बीएस किया है मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तू कह रहा था ना हॉलीवुड जाएगा ये, उससे पहले जेल जाएगा मुझे लग रहा है ये। और तुमको वहां जॉब ऑफर करना चाहता हूँ। 2 लाख रुपए मार और हर प्रोजेक्ट के प्रॉफिट में 50% शेयर। आराम से और तसल्ली से बैठ के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो। तुम्हारी सभी डिमांड इसमें इनकॉर्पोरेट करा दी गई हैं। चाय पियोगे? सारा काम हम यहाँ खुद करते हैं। मैं यूएस में 6 साल रहकर आया हूँ। 4 साल जॉब करता रहा और 2 साल स्टडीज। मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। यहाँ ऑफिस में भी प्यून व्यून ऑफिस बॉय रखने का कोई इरादा नहीं है। अब अपने काम खुद ही करेंगे। हमने 1 महीने की सैलरी एडवांस मेरे अकाउंट में डलवा दी। तुम्हारा ट्रस्ट भी तो जीतना था। मैं यूएसए में एक गेमिंग कंपनी में जॉब करके आ रहा हूँ। हरिकेन किसी जोसेफ की नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी लड़के मुस्तफा की क्रिएशन है। बस जब से ही तुम्हारी तलाश में लग गया, टैलेंट। तो मतलब ये जो चाय बना रहा है टेस्टी निकलेगी। और यार मैं मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ, जो हरीकेन में नहीं पता तो चल गया। चुप रह। तो पूरा बोला करना, मैं तो वो समझ रहा था। हरिकेन खेलते वक्त बंदा उसकी दुनिया में पूरी तरह यार, खो जाता क्या है। है? पता चलता है कितनी मेहनत और लगन से बनाया गया है। रात रात भर इस बात जागता की क्या था, गारंटी कि तुम मुझे जोसेफ की तरह धोखा नहीं दोगे? यही ये स्क्रीन वाइट हो गई कॉन्ट्रैक्ट इसी मकसद के लिए साइन किया जा रहा है भाई साहब। थी। यस, ताकि तू लीगली सू मुझे कर तुम्हारा सके। हर सूरत में साथ चाहिए। तुम्हारी जो भी शराइत हो मानने के लिए तैयार। या तो तुम बहुत बेवकूफ हो या बहुत चालाक। जो चाहे समझ लो। या फिर पैशनेट। वैसे भी हम क्रिएटिव लोग थोड़े सर फिरे तो होते ही हैं दुनिया के मिजाजों से, अलग मिजाज वाले। मेरे डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए सब नहीं बता रहा हूँ, पर पाकिस्तान के चंद अहम बिजनेसमैनों में उनका शुमार होता है। वो चाहते हैं मैं उनका बिजनेस संभालूं, पर मुझसे ये सब नहीं होता ही।
गेमिंग की फील्ड में उनको कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। डैड ने मुझे एक लास्ट चांस दिया है। अगर मैं कामयाबी के साथ अपनी गेमिंग कंपनी एस्टेब्लिश कर सका तब तो ठीक है, अदरवाइज आई हैव नो ऑप्शन। डैड ने इस आखिरी तजर्बे के लिए मुझे कुछ फंड्स प्रोवाइड किए। 2-4 प्लॉट थे मेरे नाम पे ताकि अपनी कंपनी शुरू कर सकूं। ये सब कुछ आपके पैसे पे हो रहा है? वेल अभी तक तो ऐसा ही है, पर हम दोनों बहुत पैसा कमाएंगे मुस्तफ़ा। अगर हम दो ज़बरदस्त टैलेंट एक हो गए यस तो गेमिंग की दुनिया में तहलका मचा देंगे। पता है ये दानिश वैसे ना बड़ा लाओबाली सा आदमी लगा मुझे यार। मतलब इतने सारे पैसे उठा के अब लगेंगे 6 बॉलों में 6 छक्के। इतने सारे पैसे लेके ऐसे आ गया ये भाई सिंह की तरह रियल लाइफ में तो ऐसा आदमी कोई मिलता नहीं है। नहीं मिलते, स्किल्ड लोगों को मिलते हैं। बंदा कैसा है? एरोगेंट है, फ्रेंडली है। मतलब तू कहना चाहता मैं स्किल्ड नहीं हूँ? नहीं, तो अपनी गाड़ी से उतरा। हाँ मिलते, कुकर वाली कंपनी बुला। चले बैलेंस स्पीड करा। नीचे कमेंट आने लग जाएगी मेरा कुकर भी ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरा तो हर किसी से ट्रस्ट ही हो गया। दुनिया में हर कोई बुरा नहीं है, अच्छे लोग भी होते हैं। बिल्कुल। बस हमें ही ना मिले क्या फर्क पड़ता है? बस मैं मेरे पैसे दे देता, क्रेडिट जिसको लेना है ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पैसे टाइम पे मिलने चाहिए। चल पैसों के लिए कर क्रेडिट दे। भी मिलेगा बेटा। मेरी दवाइयों का, मेरे खाने का, इनका बेबी का नहीं पूछते, इसके बारे में कोई बात नहीं करते। कोई खुशी, कोई एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं जाहिर करता है। मैं शायद खुश होना भूल गया। मेरे अकाउंट में तो 2 लाख रुपए आ गए अचानक से, उस पर खुश नहीं हो पाया मैं। हमारे बच्चे के आने की खुशी और तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपए आने की खुशी बराबर है तुम्हारे लिए। ये किस किस्म का कंपैरिजन है? मैंने नहीं किया। तुमने बात शुरू की, मैंने सिर्फ हर बात पे सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं था। सही कह रहा। अच्छा बस हो गया, मैं वैसे जीत के भाग गया तो बस। नहीं यार गलत है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए बंदे का एक्साइटमेंट। खुशी की बात चल रही हो, ऐसी बात कर क्यों रही है बीच में? कंपैरिजन वाली बात क्यों लेके आ रहा है? इसको थोड़ा सा सीधा जब करो। अगला फ्यूचर के लिए सोच रहा है, ये देख। कैसे हो मुस्तफा? देखो कंपनी का लोगो, लेटर हेड और प्रोफाइल मैंने तैयार कर ली है। हाँ, डैन मुझे मूसा। हमारी कंपनी के लिए ये नाम ज्यादा बेहतर लगा। ऑप्शंस थे डिफरेंट, डैन पापा, दानिश, डैन जेम्स, मुस्तफा। पर दानिश और मुस्तफा, वो तो मैं समझ डैन गया। मूसा मुझे ज्यादा कूल लगा। सारा पैसा अपना लगाकर कंपनी में मेरा नाम भी डाल रहे हो। तुम्हारे साथ लंबी पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। भाई मुझे नहीं यकीन हो रहा है, क्या आदमी है जो ये? चला जा फिर नहीं। पर चले, मैं अकेला देख पर नहीं लूंगा। नहीं बना सकता था। मेरे फैंस जो नाराज कामयाबी हो मैं जाएंगे। चाहता हूँ। मैं अकेला देख लूंगा, तू जा। तुम जैसे टैलेंटेड मेरा बकवास मत कर। और क्रिएटिव लोगों को शामिल करके ही हासिल की जा सकती है। बता, यकीन ही नहीं हो रहा जब यार बोल रहा है। तो बिल्कुल ही बेइज्जती करने पे आ गए। करना यकीन हो तो रहा है वो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं रियल लाइफ में नहीं होते ना ऐसे लोग। मैं ना हरिकेन के बारे में बात होते करना हैं नहीं बेटा। चाहता। वेल मैं नहीं करूँगा, पर ये नहीं बोलूँगा जिसके पास, जिसने अपनी वैल्यू बना ली ना स्किल एक्वायर करके इसकी वो तरह, हमारी इस नई कंपनी को दुनिया की बेताज सब बादशाह कंपनी बनाने सब की लोग सलाहियत पीछे पड़ रखता जाते है। हैं। भेजना हॉलीवुड। वो कंपनी का मालिक, पार्टनरशिप, ये बाबा। अब उल्टा हो गया सब कुछ। अब ये डाउन आने का टाइम आ गया इसका। नहीं चालाक बंदा, क्या पता बच जाए। चला के हर जगह काम नहीं आती। अब आप यूं इस तरह हर वक्त चुपचाप क्यों बैठे रहते हैं? और रूढ़ियाँ पाए। आप तो इस घर की रौनक थे, इस घर की जान थे। कितने अच्छे लगते थे आप हंसते हुए। तू सोच दोनों तुड़क तुड़क पर नाचते कैसे लगे। ऑनेस्टली आपको यूं देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको अगर किसी चीज़ की परेशानी है, स्ट्रेस है, तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। मुस्तफ़ा को ले आ। वो लाएगा ही नहीं। आज शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आऊँगा तो मैं और आप डिनर पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने सैलून लेके जाऊँगा जहाँ पे मैं आपकी स्टाइलिंग और ग्रूमिंग करवाऊँगा। आपको याद है? अभी कुछ साल पहले तक लोग मेरे हैंडसम अब्बा को मेरा बड़ा भाई समझते थे। चलो, इसकी सिर्फ एक यही चीज़ अच्छी है कि इनका ध्यान रखता है। लेकिन अंकल की तो
लाइफ पूरी वो बदल गई है ना मुस्तफ़ा के जाने के बाद। इसके जाने के बाद भी Tell me बदली थी। something about yourself. मुझे अच्छा लग रहा होगा ये सब देख के। मेहनत कर रहा है अगला। हम आपको बताते हैं। अच्छा हायरिंग कर रही है। हाँ विल लेट यू नो नेक्स्ट। सेकंड भेजो। सर वैसे तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ आपसे, और आगे मेरा मास्टर्स करने का इरादा भी है। आपको जब भी कुछ भी पूछना हो प्लीज डू नॉट हेजिटेट। अभी तो यू सो यंग, बहुत आगे जाना है, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। थैंक यू। रुबाब। आपका करियर है आपकी कितनी देर में? मैं आपको कॉल करता हूँ। एवरीथिंग इज ओके? जी साहब क्या हाल है आपका? मुझे मेरे पैसे अभी तक नहीं मिले हैं जी। शाह साहब आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। आप इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? मेरे साथ ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना जी। मैंने तुम्हें हर स्टेप पे हेल्प आउट किया है। तुम्हारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पूरी तरह तुम्हें फैसिलिटेट किया है। तुम्हारी एमसीज खुलवाई है। खुद सारा माल बना के पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। मेरे पैसे देने के लिए बहाने कर रहे हो। साहब आप मेरा और आपका एक ताल्लुक है, हम दोस्त हैं। मेरे लिए सिर्फ एक कस्टम एजेंट नहीं है। हम वी गो बैक अ लॉन्ग वे राइट। मुझे इन बातों से खुश करने की कोशिश नहीं करो तुम। हेल्प ना करता दी करी तो तुम अपने ससुर की कंपनी में इतने बड़े पैमाने पे हेरा फेरियाँ कर सकते थे। चलिए साहब आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। मैं यही हूँ, आपको आप जानते हैं मेरी क्या रेपुटेशन है, मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है। ये बेहतर यही है कि मेरे पैसे जो तुम्हारी तरफ बनते हैं वो मुझे दो और हिसाब क्लियर करो। इसने उन्हीं की नाक के नीचे अपनी फर्म चालू कर दी क्या लगी? मुझे लग रहा है पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है भाई। इस पे अदील पे जरा नजर रखो। ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पूरी रिपोर्ट मुझे दो। गया भी है। क्या बात है। अंदर रख भी लिए। क्या सोच रहे हो? इस बदबू में क्या चाय पी रही है? मैं सोच रहा हूँ 2 लाख रुपए की सैलरी होगी, सबसे पहले तो इलाका छोड़ देना। यस एग्जैक्टली। देखो अब मैं कुछ कहूँगी तुम कहोगे कि मैं किताबी बातें कर रही हूँ, प्यार में बातें कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें तुम्हारी ज़बान में समझाती हूँ। मेरी क्या जबान? पैसों की 2 लाख रुपए सही कह रही है। सैलरी। अगर यहाँ से कहीं अच्छे इलाके में शिफ्ट हुए तो 50-60 हज़ार रेंट हो जाएगा, उसके ऊपर मेंटेनेंस होगी, यूटिलिटी बिल्स हो गए, हर चीज़, गैस, बिजली, पानी, सब कुछ। अब वो अफोर्ड कर सकता खर्चा है डबल हो ना, जाएगा। तो रहो। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं यहाँ पे ठीक हूँ। अच्छा हम यहाँ पे ठीक होंगे। मैं इस जगह को बहुत प्यारा सजाऊंगी। नहीं वो सही कह रही है, क्योंकि पैसा जब आता है ना तो पहले 6 महीने साल तक अपने पास रखना जरूरी है। वो कहते हैं ना जितनी आमदनी बढ़े उतने अखराजात भी बढ़ जाते हैं। भाई बाद में कोई दिक्कत आई वापस रह लियो, कौन सा फ्लैट जा रहा है कहीं। पैसा बचाना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में जब ज्यादा पैसा आता अरे पूरी फैमिली तंग है, उसकी फैमिली तंग है, खुद भी तंग है, ये करके रह रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि पैसा आ रहा है तो रह जाओ। है। ठीक है तू ये घर छोड़ के रह ले वहाँ। एनिमेशन तो ये घर छोड़ के वो झुग्गियों में और यार मैं क्यों रहूँ। क्यों बचा ले पैसा सारा, यहाँ क्यों खर्च रहा है। एनिमेशन कर्व्स, मॉडलिंग कैरेक्टर्स। ठीक है मॉडलिंग हो रही है, UI UX। कैरेक्टर बनाया है ये जी ब्रश में बनाया है इन्होंने। Dan Musa इनफाइनाइट वॉरफेयर। अच्छा दिखाऊं? PUBG ये जैसी जी बनाई ब्रश है है। सॉफ्टवेयर 3D का मैं है। सोच रहा था कि पता है हमें इसको और चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना ऑब्स्टिकल्स बढ़ाने पड़ेंगे। Sounds like a good idea. Okay, let's work on it. दिखा दो ना वीडियो। Should look more expressive. बिजी है। हेलो। हाँ मुझे याद है, मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा। ओके ओके।
वापस जो आप बोलो। कुछ ना कुछ लेके आ, अच्छा अच्छा वो पैसे हैं, ये हुई ना। ये क्या है? ना दिल तोड़े। अच्छा वेट कर रही है मुस्तफ़ा का। मैं कहा था ना 8 बजे आ जाइए। कैन बिलीव काम ऐसा है। काम ठीक है लेकिन फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। भाई नई नई अपॉर्चुनिटी मिली है, छोड़ के वहां जाए, कैसी बात कर रहा है। छोड़ना नहीं है लेकिन काम करो, लेकिन बस ये है कि सेम टाइम पे क्लैश हुआ है। बैलेंस करना चाहिए ये चीज़ों को। छुट्टी वाले दिन कर लेते वो हैं। इसका काम है। देख चलना नहीं क्या? चलो। रात के 11 बजे कौन सा हकीका होता है? देख लेट हो गया। तो उसको समझना चाहिए ना, याद भी अपॉर्चुनिटी कराया मिली है, था काम मैंने मिला है। उसको। बिलाल भाई की शाम को स्पेशल कॉल आई थी। अरे बिलाल भाई सॉरी। रिश्तेदारी है भाई। तुमला के बच्चे की पहली पहली सेलिब्रेशन थी, पहली पहली खुशी थी। कितना बुरा लगेगा उसको। तीसरी बार सॉरी। सॉरी से क्या होता काम है? था ना, थोड़ा बिजी हो गया। लेकिन संडे को चलेंगे ना दोनों को। छुट्टी वाले दिन करो, कौन रोक रहा है। ऐसे भी अच्छा ही हुआ कि नहीं गए ना। तुम्हारे अब्बा भी तो होते ना, प्यार करते हैं उनसे। उनकी बेटी को बहुत मदारी में रखा हुआ है मैंने, तो गुस्सा तो अभी तो डबल मुजरिम हो गया हूँ मैं। तुम प्रेग्नेंट भी हो। अच्छा ये अकीके का खाना तो नसीब नहीं हुआ, अपनी दाल सब्जी खा लेते और मैं बनाऊंगा। अच्छा ले कर तो रहा है, टाइम भी दे रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है, काम भी कर रहा है। मैंने नहीं बोला, मैं बनाऊँ। इसमें तू क्या ना कर रहा है? जा चला जा, मत देख हट जा। अरे यार तू चुप रह। तेरी सोच तेरे साथ है, मेरी सोच मेरे साथ है। तो तू रहे ना झुग्गी में, फोन मेरे को दे दे, नया ले ओ वो बात नहीं कर रहा। फैमिली को टाइम देना जरूरी है। फैमिली को भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो मैं अपनी पेमेंट के लिए मंसूर खान और उनकी बेटी रुबाब मंसूर खान से रब्ता करूंगा। इस कंडीशन में तुम्हें दुनिया की सारी सहूलतें मिलनी चाहिए। और क्या? मेरे लिए तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। और क्या, और क्या। शर्जीना सही है अपनी जगह। नहीं क्या भाई, टाइम देना जरूरी है शर्जीना को। भारत में आपको जब सब कुछ सही हो रहा है, ये मैंने तब बनाई, सारी इज्जत वापस आ रही है, उनके घर वालों को फैसिलिटी देगा। उसके फादर किस तरीके से तड़पे थे, रुबाब के पैसों से इलाज करना पड़ा, इतना कुछ हुआ ना, सब अजियत से बच जाएंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। वो मैं तो तेरी ये बात मानता थोड़ा रुक हूँ। नहीं सकते टेंशन के लिए? वो चाहिए। बात मैं तेरी मानता हूँ, लेकिन अरे चल भाग। ठीक है भाई। सर मैं तो बस आपके जितना ब्रिलियंट काम करना सीखना चाहती हूँ। आप मुझे इतना टाइम दे रहे हैं, मुझे इस तरह से काम सिखा रहे हैं, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और आपको जब भी किसी भी असिस्टेंस की जरूरत हो, आप मेरे पास आ सकती हैं। आई एम ऑलवेज। उसका फोन क्यों काट रहा है? कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है तो आप ले सकते हैं। हेलो जी, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि इसमें इतने घंटे गए हैं। आप अगर इनको क्लोजली स्टडी करें और ये फॉर्मेट देखें जो मैंने यूज़ किया है, और ऑफ कोर्स रिसर्च आपकी अपनी होगी। ओ गया, खत्म, बाय बाय गुड बाय, गया। बट जितना डेटा लैपटॉप में होगा, इतनी माना थंडरबोल्ट है उसमें, इतनी जल्दी स्पीड में कॉपी नहीं हो सकता। शाह साहब, अरे यार छोटी मोटी फाइल्स भी कर लेगी, एक्सेल फाइल्स वगैरह। क्लियर होगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा ना। सारा पैसा तो तुम पाकिस्तान से बाहर भिजवा चुके हो। मेरा पैसा देने की तुम्हारी नीयत ही नहीं है। मुझे चीट करने का सोचना भी मत अदील। क्या डार्क मोड ऑन कर रखा है? हो रहा कॉपी। मेरी मदद से तुम्हें
अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में फनकारियाँ दिखा के दबा के माल कमाया है। तुम क्या समझते हो मैं पैसे नहीं निकलवा सकता? पैसे तो तुम्हारा बाप भी देगा। ये आप किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं? शाह साहब, आप मुझे धमकी नहीं दे सकते, आप जानते हैं। धमकी नहीं दे रहा, जो कर सकता हूँ वो बता रहा हूँ। से बड़े बड़े शातिरों से मैंने अपना पैसा निकलवा लिया। तुम क्या चीज़ हो? बच्चों हो जाएगा कॉपी। 7 दिन के अंदर अंदर मुझे मेरे पैसे चाहिए। हजार तुम खुद होगे। तुमने दूसरे मुल्कों से जितनी शिपमेंट्स मंगवाई हैं, जितने कंटेनर्स आए हैं, जितनी एमसीज खुलवाई हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। कानूनी तरीकों से तुम्हें तुम्हारे स्कैम से बचा सकता हूँ, तो उन्हीं कानूनी तरीकों में तुम्हें फंसा भी सकता हूँ। भूल में मत रहना। 7 दिन से 8वां दिन अगर हुआ मैं अपनी पेमेंट के लिए रुबाब मंसूर खान से रब्ता करूंगा। मार्केट में अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए मुझे मेरे पैसे फौरन दे देंगे। पैसे तो मुझे मिल ही जाएंगे। शाह साहब, मैं आपकी पेमेंट क्लियर कर दूंगा। आपको मैं किस तरह बताऊं? थोड़ा सा टाइम दे दें, मेरी सारी पेमेंट्स क्लियर बाहर से होनी है। अगर बाहर से पैसा मैंने मंगवाया तो मैं थोड़ा फंस जाऊंगा। दिस इज़ योर लास्ट चांस मिस्टर अदील। मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने पैसे चाहिए। अगर नहीं मिले तो उसके नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। फंस गया भाई। हो गया काम खत्म। उसने वो एकदम निकाला, ऊपर नोटिफिकेशन आती है अनइंटरप्टेड, वो निकाला, वो तो क्लोज कर, वो आई हुई है, उसने करी नहीं। टेंशन में कौन सा ध्यान देगा अभी। सर मैं प्रेजेंटेशन देख रही थी एंड इट्स सो गुड, लाइक इट्स लाइक आई एम सॉरी मारूख, आप कैब लेके चली जाएंगी? आई नीड टू गो। बिल प्लीज। एवरीथिंग इज ओके? हाँ, आई जस्ट नीड टू गो समवेयर। ओके, गुड बाय। चलो भाई, प्रूफ मिल गया। मिक्सैमो फ्यूज सॉफ्टवेयर, मिशन सॉफ्टवेयर है ये पूरी वेबसाइट है, जिस पे भी क्लिक करेगा वो वाली एनिमेशन दे देगा ये। टाइम बहुत कम था मेरे पास, लेकिन इतने से टाइम में मैं जितना भी डाटा कॉपी कर सकती थी मैंने कर लिया। मुझे बताइए, काम देख ताक के किया, उसका शक तो नहीं हुआ? सर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन किसी की कॉल आ रही थी सर, ही वो वहाँ से घबरा गए और मुझे काफ़ी परेशान भी लग रहे थे। तो देख पाई किसकी कॉल थी? सर किसी शहाब नाम के बंदे की कॉल आ रही थी। पहले भी एक दफ़ा उनको इसी बंदे की कॉल आ रही थी और कॉल आते ही वो बहुत परेशान हो गए थे। शहाब हुसैन, या हमारा कस्टम एजेंट। अदील साहब इस बार लंबा ये गेम खेल। फंस गया, वही चल रही है। बस अब ये सब बातें ना करें यार। ये कौन? ये तुम्हें देर हो गई आज? भाई वो भी सही कह रही है। हाँ, यमुना की तरफ गई पहले थी। वही पुश करती थी, कुछ करो, काम वाम उसके करो, बच्चे ये का करो, पहला वो पहला करो, सब function मिलती थी था। ना टेंशन, सब कुछ मिलता था। Yes, तो एटलीस्ट मुबारकबाद अब वो कह रही है देने तो टेंशन जाना दो। था ना। मुझे कह देती मैं छोड़ देता। ले है, कर तो रहा तुम सब कुछ। बिजी होते हो आजकल, इसलिए नहीं कहा। अभी तो जान के ताना मारना होगा। हाँ बिजी तो हूँ यार, प्रेशर बहुत ज्यादा है। तुम्हारा नाकामी ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कब तक दानिश की 2 लाख की सैलरी पर गुजारा करेंगे? मुझे ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। ठीक कह रहे हो। गुड। अच्छा, मैंने वो एसी ले लिया, तो बंदा आएगा अभी थोड़ी देर में लगेगा। ये अच्छा करा, एसी तो गर्मी लगवाया। बहुत अच्छा ज्यादा है यार, पंखे में ऐसे गुजारा तो नहीं होगा ना। अब बोल। नहीं, ये अच्छा जरूरत करा। नहीं थी। अच्छा कह रही, जरूरत नहीं थी अब। नहीं, एसी की तो जरूरत है। दुनिया की सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, सारी आसाइशें। इसके लिए 48 घंटे लगातार काम कर मिलने तो बिना मुझे सोए। प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। चाहिए भाई, परिवार में चाहिए। थोड़ी टाइम का ही तो है, लॉन्च हो जाएगा, सब मिलेगा, साथ ही तो रहना है। यार फ्यूचर किसने देखा है? प्रेजेंट में रहो ना, कि क्या आपस में करो। सेंस मिलके बन काम- रही है तेरी बात की जो तू बोल। यार सेंस बन रही है, तू शर्जीना सही कह रही है। बैलेंस करके चलो। काम के लिए मना करा है उसने एक बार भी से, लेकिन जो वादा किया 8 बजे हकीकत था, जा भी जाना था। शहाब को उसकी पेमेंट फौरन कर दो अदील, बहुत ही पावरफुल आदमी है,
बड़े बड़े सियासतदान और सरकारी अफसरान से उसके रवाबित हैं। वो जो कह रहा है ना, वो कर भी गुजरेगा। जानता हूँ मैं, वो तो सीधा सीधा धमकियों कह रहा है। ठीक है, वो बोल देते हैं काम छोड़ देगा वो। पेमेंट भी कर देता है। काम क्यों छोड़ रहा है? काम के लिए मना करना थोड़ी पड़ेगा। करा है। आधे काम में वो चलेगी ही नहीं, उसकी कंपनी लॉस हो जाएगा। और उसको रिट्रीव करते हुए बहुत टाइम लगेगा, उसमें पकड़े जाने का खर्चा भी है। तुम्हें सारे पैसे बाहर नहीं भेजने चाहिए थे अदीम। मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। मैं अपने अकाउंट में उतना ही पैसा रखना चाहता था जो कि नॉर्मल दिखाई दे। वैसे तुम्हारे लिए 4-5 करोड़ रुपए अरेंज करना कोई बड़ा काम नहीं है। कुछ भी करके शहाब की पेमेंट अरेंज करो, उसका मुंह बंद करो। मुझे सब बात यह है कि मैं इस ट्रांजैक्शन का कोई भी सबूत नहीं छोड़ सकता। मसला यह है कि मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अगले 7 दिनों में 5 करोड़ रुपए अरेंज करने, और वो भी जिसका कोई मनी ट्रेल ना हो। मुझे एक मकान बेचना है, उसके लिए मुझे बाहर चाहिए। मकान किसका? अपना मत बेच मेरे वालिद दियो। साहब का है। पुराना बना हुआ मकान है, लेकिन एक अच्छी मिडिल क्लास लोकेलिटी में। वालिद साहब का है। कम से कम कीमत 4 से 5 करोड़ होगी। मेरे वालिद साहब ने ये मकान कहाँ बेचा, कैसे बेचा और क्यों बेचा, इसका कोई लेना देना मंसूर खान और रुबाब से नहीं है। ठीक है दिल, मैं देखता हूँ। चाय पियोगे? ठंडा? ठंड में बैठ के खाना खाना मजा ही कुछ और होता। जब एसी लग गया देख अब है ना, दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब क्यों मुंह बना हुआ है, देख उसका। अब तुम ये मत कहना कि बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। ले अब बोल। नहीं, ये अच्छा कर रहा है ये। तो फिर अब क्यों मुंह बन रहा है उसका? वो देख फेस देख। मैं पहले भी सुकून से ही खाना खाती थी। ये ऐसे जवाब देने का क्या मतलब है? खुश नहीं है उसकी खुशी में? हाँ दानिश, नहीं बिजी नहीं हुआ। देख तुमने चेक किया? अच्छा एक बार फिर से सारे उसको रीबूट करो, चेक करो। ठीक है, नहीं उठाएगा काट दे, छोड़, मत कमा पैसे, रहो ऐसे। सब ठीक हो जाएगा। अब क्यों ना कर रहे हैं? अरे साथ होके भी दूर है यार। तो मैं बताता हूँ ना करे ना, मैं चला गया तो ठीक है ना करे। अगर तेरे हिसाब से तू ये कहता है ठीक है ना करता, छोड़ दे। ओ नहीं डेटा यार, एंट्री की जॉब करके दे दे टेंशन। वो जो बच्चा होगा, कोई ना कोई बीमारी लगेगी, कुछ होगा, फिर रोते रहेंगे इधर उधर बैठ के। वो जो माँ बाप तंग होंगे। जो सिचुएशन शर्जीला की है, उसको कोई ना कोई चाहिए साथ। या तो ये कर सकता है, उसको अपनी माँ के घर भेज दे। हाँ, सबसे सही ये है, फिर जो मर्जी करता रहे। पूरा ध्यान रख रहा है वो, उसके अलावा भी इसको और अटेंशन देनी पड़ेगी। हाँ, कॉपी बड़ा तो काम हो गया। मैं समझता था दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली निकली। शाबाश अदील साहब, शाबाश। तब से राइट में ही है इनकम। 3रा एपिसोड है ये। और नहीं यार, तू चुप रह। क्यों? ऐसी बीवी मिलेगी तो टेंशन दी हो, ऐसे बैठा रही। मेरा भी ऐसे मुंह देखना चाहता तू। ऐसे ही बैठी हो, चले पैसे मत कमाइयो। खुश होती है, देखो कितना बिजी पर्सन है ये, वो फालतू की आवारागर्दी। पहले तो इसी पे ही टॉकती थी ना, काम क्यों नहीं करते, क्यों इतनी डिसरिस्पेक्ट होती है तुम्हारी। घर से निकले थे। काम के खिलाफ नहीं है शर्जीना, बस वो बैलेंस बेटा करके काम है तो ऐसे करना ही पड़ता है। मैंने घर बेच दिया, अब हम कहीं और रहेंगे। ऐसे मेरे बेटे इतनी देर बाद शुक्र बहुत गलत कर रहा है भाई अदील। आराम से बैठिए प्लीज। बैठो। मुझे तो लग रहा है इसके वो पैसे भी उड़ जाएंगे और वहाँ से आने भी नहीं, बेघर ना हो जाए ये। एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मैंने आप लोगों के लिए क्लिफ्टन में एक बहुत अच्छा फ्लैट खरीदा है, और सबसे अच्छी बात वो मेरे घर के बिल्कुल करीब है। अब मैं आराम से आप लोगों को मिला करूंगा। ये जगह मुझे बहुत दूर पड़ती है, इसलिए इसकी जरूरत है। हम यहाँ सुकून से मैंने बेच दिया है। डील कर चुका हूँ। मैंने पूरी मार्केट चेक की, लेकिन कोई मुझे 4-4.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने अपना घर बेचने के लिए कब कहा? किससे इजाज़त दी तुम्हें? वाहिद पूंजी है और मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। मैंने आप लोगों के बारे में अच्छा सोचा था, और आप बेटा अगर ये बेघर हो गए, रहेंगे मुस्तफा के उस घर में जहाँ कमरे भी पूरे नहीं है, फर्श पे सुलाएगा माँ बाप को, अगर काम नहीं करेगा वैसे तो, जो तुम बोल रहा है टेंशन देने का। ये तो सही कह। नहीं देखते हैं आगे, वो बीमार हुए ना तो अटेंशन से ठीक कर देगा वो।
पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहा मेरी बात को यार, मैं तेरे को नहीं समझ पा रहा। दवाई नहीं आएगी, टेंशन से ठीक करेगा अब वो, ठीक है? अगर कोई दिक्कत होती है तो नहीं ये नहीं, लो। देख तू टाइम ही मिलेगा। What is ले that? तेरा आदिल खाजा पेड़ फाड़ तुम्हारे के। शौहर की कारनामे शौहर के देखो काम इधर से। क्या मतलब? किकबैक्स ले रहा है मलिक इंडस्ट्रीज से, हमारी इंपोर्ट्स डिले करा के फायदा उठा रहा है उनसे, यानी कि सीक्रेट्स और इंफॉर्मेशन उनको दे के पैसा बटोर रहा है। क्लास आदमी पर भरोसा। No, that's not possible. स्टेटमेंट्स झूठ बोल रही हैं क्या? उसकी ईमेल गौर से देखो, उसके अंदर जो ई स्टेटमेंट है, पिछले 6 महीने में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए उसने दुबई अकाउंट में, गालिबन खुद ही ऑपरेट कर रहा है, और वहां से ब्राजील ये पैसे मुंतकिल हो रहे हैं एक प्राइवेट अकाउंट में। मुझे बासिल बार बार अलर्ट कर रहा है। मैं भी फिक्र खतरनाक बदला लेगी ये डील से। हमारे क्लाइंट्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का भरोसा हमसे क्यों उठ रहा है, और सारे ऑर्डर्स मलिक इंडस्ट्रीज के पास जा रहे हैं। ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी ये चीज़ें। अब देखियो तगड़ा वो होना है, अब विस्फोट होगा। खत्म कर देगी डील को, ये रोड पे ले आएगी। घर वो बेच चुका है, वो हो जाएंगे बेघर। अब मुस्तफ़ा टेंशन से उनको घर भी दे देगा, फर्श पे सुला की देगा। बात नहीं कर रहा मैं। फैमिली को यार। टाइम देगा ना काम करने। वो जो फोन आता है ना एकदम से, वो काट के वो बोलेगा हाँ जी आप बोले क्या कहना चाहते हो। यार तू वो जो 2 लाख आ रहे हैं, जो पार्टनरशिप के पैसे आने हैं, और चल ठीक है यार, ठीक है। बता अपनी अपनी पड़ी है इन लोगों को। आज पूरा ड्रामा इस पे निकल गया कि मुस्तफ़ा कुछ करता नहीं, आज वो कुछ कर रहा था, इनको दिक्कत हो रही है। दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन यार जो चीज है ना बैलेंस करने की, वो नहीं कर रहा है। ठीक है, काट देगा फोन। अरे काटने की बात नहीं कर रहा, बैलेंस करना जरूरी है। शर्जीना को टाइम देना जरूरी है, जैसी उसकी सिचुएशन है इस टाइम। वो दे रहा है, पूरी केयर भी कर रहा है। या तो इसको एसी लगा ना, इसकी मम्मी के घर छोड़ एसी दे। लगा है ना, हाँ, वो अच्छा करा है, वो तो मैं भी बोलता हूँ। ये यही इसी को बोलते हैं केयर करना। एसी ना लगवा के बैठा रहे साथ में, कोई दिक्कत होगी देख लेंगे, साथ बैठने से ठीक हो जाएगा। चल ठीक है यार, तू सही कह रहा है। वो बताएंगे कौन सही कह रहा है। आप ही बताओगे कौन सही कह रहा है। मैं कहता हूँ ये मत बोलना कमेंट में कि दोनों की बात सही है, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह। ये जगह मत बताना, एग्जैक्टली बताना ये या मैं ये कह रहा हूँ कि एक चूज करना। मुस्तफा उनको पता है क्या दोनों कह रहे हैं। चीजें बैलेंस करके चलनी चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ, जब ऐसे स्टार्ट शर्जीना को भी और अपनी डैन मूसा जो नहीं, नई तो ये कंपनी- नहीं कह रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, नहीं अब पलट मत। दोनों को बैलेंस करके बैलेंस करना ये ना कि ऑफिस में काम करा, घर आके कोई फोन आया काट दे, मैं नहीं उठा रहा। नहीं, घर पे ये मतलब थोड़ी है, टाइम देना है ना उसको। उसी से चिड़ी थी ना लास्ट टाइम, वो साथ में खाना खाते हुए फोन पे चला। अरे बंदा अपना टाइम टेबल बना लेना कि ऑफिस में ये टाइम में ये काम करूंगा। बिजनेस करा है ना तूने, खुद बता, करा हुआ है ना यार बिजनेस में तो चल होती है चीजें, लेकिन अब क्यों कह रहा होती है? दे टाइम खुद कर रहा है, खुद के पास टाइम नहीं है। 2 घंटे के लिए मिलता है मुझे बस ये, और वहां कह रहा है टाइम देना है। यार मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन देख लो शर्जीना की जो सिचुएशन है इस टाइम, तो भाई इसीलिए उसको और ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि या तो इसे आने में इसकी ठीक- अम्मी के घर छोड़ दे, सीधी सी बात है। इसीलिए उसको ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जो उसकी सिचुएशन है। हम क्यों लड़ रहे हैं, वो लोग बता देंगे कौन सही है, कोई कौन गलत है। लेकिन ये मत करना कि वो अपनी अपनी जगह सही है, एक चूज करना, जेन्युइन बताना आप कौन सही है। वोट करना, एक चूज करना। बिल्कुल, नीचे आप वोट करना, दिलजान सही है या दीपांकर। हाँ, सिर्फ इतना लिख देना, दिलजान ट्रू या दीपांकर ट्रू। दीपांकर इज राइट, हम काउंट दिलजान is करेंगे। right। हाँ, हम काउंट करेंगे, फिर देखेंगे कौन जीतता है। हम काउंट करेंगे। बाकी आगे एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा हमें हाँ। कि क्या होता है, क्या बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।